हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम इंग्लिश में आने वाले एक सब्जेक्ट 20th सेंचुरी नॉवल। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है 20th सेंचुरी नॉवल। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पेपर आया था, अपेयर हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, साथ के साथ एग्जाम का पैटर्न और जो क्वेश्चन की मार्किंग होती है वो किस टाइप से होती है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन पेपर इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है और एसवाईएल में मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर हम रेगुलर या एनसी वेब की भी अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एकदम न्यू क्वेश्चन या फिर न्यू सिलेबस नहीं आता है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन आपको एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को प्रीवियस जो क्वेश्चन आए होते हैं उनको हल्की सी माइनर सा चेंज करके आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे सारे के सारे आपके एग्जाम के नजरिए से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम इंग्लिश, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। 2 पार्ट है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में, ए और बी। आपको दोनों के दोनों पार्ट्स को कंपलसरी करना है, मतलब करना ही है। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। पार्ट ए में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सारे करने हैं, और पार्ट बी में जितने क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन की डिटेल। 10 नंबर के पार्ट ए में सारे क्वेश्चन है, 20 नंबर के पार्ट बी में आपके सारे क्वेश्चन है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको देखने को मिल जाएंगे आपके अपने क्वेश्चन पेपर में। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि और के ऑप्शन के साथ आता है। ठीक है, तो चाहे तो आप ए वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप बी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके अपने ऊपर है कि आप कौन से आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। द व्हाइट फॉग इंसिडेंट इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। द व्हाइट फॉग इंसिडेंट इन डार्क हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, सेकंड में पूछा गया है कि कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेम नरेटर इन डार्क हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो फ्रेम नरेटर है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस या फिर हम कहें कि जो महत्व होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, उसके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ए में आपको देखने को मिलेगा एनालाइज द रोल ऑफ रिजिया एंड मिस्ट्रिस डॉल्वे। ठीक है, डॉल्वे और जो रिजिया है उनका जो रोल है या फिर कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उनके कैरेक्टर स्केच रिलेटेड चीजें, रोल के रिलेटेड चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप आपकी जो किताब है उसमें जितने भी चैप्टर्स है ना, उनके कैरेक्टर के बारे में बेसिक डिटेल, कि भाई कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, पूरी की पूरी कहानी या कविता में वो। और दूसरा कि आपका जो चैप्टर है उसकी बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से चैप्टर में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रेजिया और डॉल्वे के जो के रोल है वो आपको यहाँ पे बताना है, एनालाइज करना है। बी वाले में अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकली एनालाइज द टाइटल मिसिस डॉल्वे। मिसिस डॉल्वे का जो टाइटल है वो भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, मतलब उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ए में आपसे पूछा गया है कॉमेंट ऑन दी डेप्रिसिएशन ऑफ माइनर्स इन सन्स एंड लवर्स। ठीक है, सन्स एंड लवर्स में जो डेप्रिसिएशन ऑफ माइनर्स है, ठीक है, उनके ऊपर आपको क्या करना है, कॉमेंट करना है। कमेंट का मतलब उसके ऊपर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए होता है। बी वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं तो एनालाइज द रोल ऑफ वर्किंग वुमेन इन सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स में जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, उसका क्या रोल है, वो रोल को आपको एनालाइज करना है, उस रोल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पार्ट ए में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में एक एक जो पार्ट है, जैसे ए बी में से कोई सा एक आपको हर एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। यहाँ पे पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, मतलब कि आपको जो आंसर भी है वो भी 20 नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा डिटेल में थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले पार्ट की। तो इसमें आपसे पूछा गया है ए में हार्ट ऑफ डार्कनेस एक्सपोज द डार्क साइड ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म इलेबोरेट। ठीक है, यूरोपियन इंपीरियलिज्म जो होता है उसकी डार्क साइड को दिखाया है, लोगों को बताया है, एक्सपोज किया है, किसने, हार्ट ऑफ डार्कनेस ने। ठीक है, इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना है, मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताना है।
ठीक है, ये हो जाता है। बी वाले पार्ट में आप देखेंगे हाउ फार डू यू अग्री विद शिन्यास एचबी's statement in Heart of Darkness project the image of Africa as the other world. Antithesis एंथिसिस्ट ऑफ यूरोप एंड देयरफॉर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है उसमें अफ्रीका के लिए एक स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि एक इमेज बनाई गई, वो क्या है, अदर वर्ल्ड कहलाता है, दूसरी दुनिया कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आप कितनी अग्री करते हैं आपको ये भी बताना है। ठीक है, और यूरोप एंड देयरफॉर के जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपसे पूछा गया डिस्कस द डिप्रेशन ऑफ पोस्ट वॉर लंदन in Mr. Dolvis. Do you think the city is one of the character in a novel? Analyze. ठीक है, आपको क्या लगता है जो सिटी है वो कैरेक्टर है इन नॉवल, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और डिस्कस भी करना है आपको डिपिक्सेशन ऑफ पोस्ट वॉर लंदन के बारे में इन डॉल्बीज के अंदर। ठीक है, जो मिस्टर डॉल्बी के अंदर बताया गया वो सारी चीजें। बी में अगर आप देखेंगे तो मिस डॉल्बी इज अ ब्रिलियंट एक्सप्लोरेशन ऑफ अ फंक्शनिंग of a memory as a form of repetition. Critically analyze the statement in a light of text. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, जो स्टेटमेंट यहाँ से लेकर ब्रिलियंट से लेकर रेपिटेशन से बताई गई है। ठीक है, तो इस जो स्टेटमेंट को है, इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है, पढ़ के समझना है कि इसके अंतर्गत क्या बताई गई हैं चीजें। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब कौन से चैप्टर से उठाई गई है, उस चैप्टर से रिलेटेड भी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ जो टेक्स्ट है उसके रोशनी में आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें ए में आपसे पूछा गया डिस्कस सन्स एंड लवर्स एज एन एंटीबायोग्राफिकल नॉवल। एंटीबायोग्राफिकल जो सॉरी ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवल है, ठीक है, उसके तौर पर आपको सन्स एंड लवर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बी में आपसे पूछा गया सन्स एंड लवर्स इज अ नॉवल अबाउट पॉल्स अटैचमेंट टू हिज मदर एंड हिज इनएबिलिटी टू गिव लव टू अनदर वुमन। डिस्कस। जो सन्स एंड लवर्स जो नॉवल है, ठीक है, वो किसके बारे में, वो बारे में है पॉल्स की अटैचमेंट जो कि उनकी मदर के साथ है। ठीक है, और उनकी जो इनएबिलिटी, मतलब उनके अंतर्गत एबिलिटी नहीं है कि वो किसी अनदर वुमन को उस प्रकार का जो लव है वो दे पाए। ठीक है, तो जो अटैचमेंट है वो दे पाए। ठीक है, तो ये हो जाता है। इस चीज के ऊपर आपको डिस्कशन करना है, इस चीज के ऊपर आपको अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आपको बताने हैं कि भाई हाँ, ये जो पॉल्स है उनके साथ जो उनकी मदर का अटैचमेंट है, ठीक है, वो इसमें काफी ज्यादा बड़े तौर पर दिखाया गया है। साथ के साथ उनकी जो इनेबिलिटी है कि किसी अन्य अदर वुमन को इस प्रकार की अटैचमेंट ना दे पाना, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसके ए में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन सन्स एंड लवर्स और मिसिस डॉल्वे। ठीक है, जो पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन को किस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया है सन्स एंड लवर्स में या फिर मिसेस डॉल्वे में, वो आपको यहाँ पे बताना है। बी में आपसे पूछा गया डिस्कस द अर्बन लैंडस्केप ऑफ मिसेस डॉल्वे। ठीक है, मिसेस डॉल्वे के अंतर्गत जो अर्बन लैंडस्केप है उसके बारे में बताया गया, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 में से आपको 3 क्वेश्चन ए में, 3 क्वेश्चन आपको बी में करने हैं। ठीक है, तो पार्ट बी में जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो भी आपको ठीक लगते हैं वो आपको करने हैं। सेम इसी फॉर्मेट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं। साथ के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं या फिर हल्का सा माइनर सा चेंज करके आपको जो अलग एंगल से वो पूछा जा सकता है, बट मेनली कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप लोग 5th सेमेस्टर के नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन उन नोट्स से कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।